गुड मॉर्निंग बच्चों। सी प्रोग्रामिंग समरी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं एरे एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। जैसा आप लोग जानते हैं एरे क्या होता है। एरेज आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। इसको हम कह सकते हैं कि एरे में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं सभी एक तरह के होते हैं। जैसे कि हम किसी का नाम लिखते हैं तो सारे जो नेम हमारे जो है कैरेक्टर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर्स आर कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर में हमारे जो अलग अलग जो फील्ड्स होते हैं वह अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए सिंगल डायमेंशन एरे नेम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइप एंड विथ स्पेसिफाइड टाइप विच इनिशियल वैल्यू इज डिक्लेयर्ड सच एज फॉलोज। कोई अगर एरे हम बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। डेटा टाइप लिखते हैं, उसका एरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर ए नेम लिखा हुआ है, ए मीन्स एरे नेम। स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देते हैं, यहाँ पर साइज है n। असाइनमेंट बाई वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जैसे वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा डॉट डॉट कर्ली ब्रेस क्लोज सेमी कोलन। यह इसका सिंटैक्स है। किसी एरे को डिक्लेयर करना और डिक्लेयर करते समय ही उसकी इनिशियल वैल्यू ले लेना, ठीक है। एरे में जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है वह 0 से होता है और लास्ट इंडेक्स जाता है साइज जितना होता है उससे एक कम। अगर हमारा कोई एरे बना रहे हैं n साइज का तो लास्ट जो इंडेक्स होगा वह होगा n-1। जैसे मान लेते हैं हम कोई एरे बना रहे हैं जिसका साइज है 100, तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपका होगा जो है 0, लास्ट इंडेक्स होगा 100-1 इज इक्वल टू 99। अब मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। जहां पर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे थे, एक सबस्क्रिप्ट लगा रहे थे, अब उसके आगे हम मोर देन 1 स्क्रिप्ट लगाएंगे। जैसे देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे आर डिक्लेयर्ड एज टाइप नेम ए नेम स्क्वायर ब्रैकेट में n1, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में n2। असाइनमेंट बाई इनिशियलाइजेशन लिस्ट, जैसा ऊपर है वैल्यू 1 वैल्यू 2 डॉट डॉट वैल्यू n सेमी कोलन। आगे देखें वैल्यू लिस्ट इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट आर असाइंड इन डायमेंशन ऑर्डर। जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो डायमेंशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 3, जैसे कोई भी एरे है 3x3 का, तो इसका अर्थ है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम के अकॉर्डिंग 9 वैल्यूज आएंगी। तो 9 वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज लिस्ट में देंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर यस नेम ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट इज डिक्लेयर्ड विथ ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म स्ट्रक्चर नेम होता है। और ब्लॉक में क्या होते हैं, एलिमेंट डिक्लेरेशन सेमीकोलन, एलिमेंट डिक्लेरेशन सेमीकोलन डॉट डॉट। तो इसका अर्थ क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर नेम, ब्लॉक में लिखते हैं मेंबर्स, ब्लॉक को क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया मॉडल। अभी हमारे स्ट्रक्चर फील्ड के लिए मेमोरी का रिजर्वेशन नहीं हुआ है, बस स्पेसिफाइड किया गया है कि जैसे इस टाइप का कोई वेरिएबल क्या होगा, डिफाइंड होगा, जो मेंबर के फील्ड के अकॉर्डिंग मशीन क्या करता है, मेमोरी रिजर्व करता है। अब आगे देखिए कैसे वेरिएबल हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर नेम, इस स्ट्रक्चर नेम में क्या नाम है, यस नेम। उसके बाद वेरिएबल लिस्ट सेमीकोलन,
ईच एलिमेंट डिक्लेरेशन इज ए टाइप फॉलोड बाई वन आर मोर मेंबर नेम। इफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल लिस्ट डिफाइनेशन आर कंबाइंड देन यस नेम इज ऑप्शनल। अगर हम एक साथ लिखते हैं तो यस नेम क्या होता है, ऑप्शनल हो जाता है। आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर। कोई स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसके मेंबर को वेरिएबल नेम फॉलोड बाई डॉट ऑपरेटर के साथ मेंबर का नाम राइट करके हम स्ट्रक्चर के मेंबर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर टाइप का जो है पॉइंटर वेरिएबल है तो अब स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करना है तो वेरिएबल नेम के बाद एरो ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद मेंबर का नाम राइट करेंगे। ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट EMP, उसमें फील्ड का नाम है CHAR नेम, n साइज है 20 और INT एज। एक स्ट्रक्चर है इम्प्लाई जिसमें जो है दो फील्ड हैं, एक फील्ड है n जिसका साइज है 20 कैरेक्टर टाइप का है, दूसरा फील्ड है एज जो इंटीजर टाइप का है। तो देखिए कैसे हम वैल्यू को दे रहे हैं। स्ट्रक्ट EMP E1 असाइनमेंट बाई नेम दे रहे हैं डबल कोट्स में अनिल कामा एज 30 कामा सॉरी सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा सेमीकोलन, देखो सेमीकोलन। इसके बाद हम जो है सेमीकोलन लगा दे रहे हैं तो उसके बाद जो है फिर आगे अगर सेमीकोलन लगा दिए तो फिर स्ट्रक्चर टाइप का जो है दूसरा वेरिएबल बनाते हैं पॉइंटर टाइप का E2। अगर कामा लगाते हैं तो यहीं पर जो है एस्ट्रिस्क E2। एस्ट्रिस्क E2 का अर्थ यह है कि जो E2 वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का वो क्या है, पॉइंटर टाइप का है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और पॉइंटर वेरिएबल हम जानते हैं कि क्या होल्ड करता है, एड्रेस, चाहे वह स्ट्रक्चर का हो या फंडामेंटल डेटा टाइप्स हो या एरे हो। जैसे पॉइंटर वेरिएबल आता है वह हमेशा जो है दूसरे वेरिएबल का मतलब अपने ही टाइप के वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है। अब जैसे हमने जो है मान लेते हैं वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। E1 हमारा सिंपल टाइप का वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, तो E1 डॉट एज, इससे हमारा जो n एंड एज की वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। दूसरा है E2 एरो ऑपरेटर n, E2 एरो ऑपरेटर एज। तो इस तरह से हमने देखा जो है कि किसी स्ट्रक्चर टाइप का जो है हम कैसे जो है फील्ड बनाते हैं, कैसे मॉडल बनाते हैं, उसके बाद जो है उस टाइप का वेरिएबल कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर फील्ड में हम कैसे वैल्यू देते हैं, उसके बाद जो है वैल्यू को हम स्ट्रक्चर वेरिएबल से कैसे एक्सेस करते हैं और स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाकर कैसे हम उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम जो है यहाँ पर ठीक है, तो यह आपका हो गया स्ट्रक्चर एंड एरे के बीच में डिफरेंस। तो एरे में आपको बताया गया कि एरे में ऑल एलिमेंट जो है सभी सिमिलर टाइप के होते हैं। इसका सिमिलर का अर्थ यह है कि कोई हमने इंटीजर एरे बनाया, इसका अर्थ है कि उसमें एरे का जो भी साइज होगा सभी डेटा इंटीजर टाइप के होंगे। फ्लोट एरे बनाया, इसका अर्थ है कि उसमें सारे डेटा जो है फ्लोट टाइप के होंगे, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है उसको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू बोलते हैं। डबल टाइप का एरे है, इसका अर्थ है सारे डेटा जो है डबल टाइप के होंगे।
ठीक है। डबल एंड फ्लोट में डिफरेंस किसका होता है? एक्यूरेसी का होता है। डबल टाइप की जो वैल्यू होती है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 11 डिजिट तक एक्यूरेसी मेजर करता है, और फ्लोट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक जो है डेटा को क्या करता है? मेजर करता है। और स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि स्ट्रक्चर में जो हमारे जो फील्ड होते हैं, जो मेंबर होते हैं, कोई इंटीजर टाइप का है तो कोई फ्लोट टाइप का है, कोई कैरेक्टर टाइप का है, कोई डबल टाइप का है, कोई लॉन्ग इंटीजर टाइप का है, इट्सेट्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।